हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्लास 12 के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो ये इस टॉपिक का फोर्थ वीडियो है। लास्ट थर्ड वीडियो में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर के 5 बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के पर बेस्ड था क्वेश्चन। उसके पहले दो वीडियोज में हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कर्व और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हमारे एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसमें स्टेप्स में हमने इन्वॉल्व करके दिखाया था। तो ये अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपने बुक में भी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the x-axis in first quadrant enclosed by x-axis the line x is equal to root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4। तो अभी तक हमने सर्कल की बात करी तो थी और फर्स्ट वीडियो में हमने आपको सर्कल का आइडेंटिफिकेशन भी बताया था, बट इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने अभी तक नहीं करा। तो अब सबसे पहले छोटा सा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लास 11th में हमने किया था, बट जैसा कि आप लोगों को पता है आपकी क्लास 11th कोविड इन्फेक्ट थी ऑब्वियसली। तो इसमें हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जिसके अंदर हमारा h और k क्या होता है सर? सेंटर। आप ये सर्कल बनाएं, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा जिसका कोऑर्डिनेट h कॉमा k और ये r क्या है? हमारा रेडियस। तो h कॉमा k हमारा सेंटर है और r हमारा रेडियस। ठीक है। तो अब ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल ये कैसा है? सपोज आप मान लें h और k को 0 रख दें, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब बताएं इसका सेंटर क्या है? तो सेंटर तो बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताएं कि इसका इक्वेशन बनेगा क्या। इसका इक्वेशन बनेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक स्पेसिफिक सर्कल हुआ हमारा जिसका इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या हो गया सर? इसका सेंटर हो गया 0 0, दैट इज ऑरिजिन। कहां बन गया ये सेंटर? इसका ऑरिजिन। और रेडियस है इसका आर। रेडियस कितना हो गया बच्चों? आर। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इस क्वेश्चन में जो दे रखा है ऑब्वियसली वो भी एक सर्कल है, इसका आइडेंटिफिकेशन मैंने पहले ही बता दिया था और यहाँ क्वेश्चन में लिख भी दिया है। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो आप तब भी पहचान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो ये सर्कल ही होगा। और इस सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग रफ स्केच हम लोग बनाते हैं। तो ये तो आपका हो गया सर्कल की बात। तो सबसे पहले रफ स्केच में हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक्सिस ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले ये इक्वेशन हमने लिखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे अब हमने सेंटर क्या डिसाइड किया सर? सेंटर हमारा इसका है ऑरिजिन, दैट इज 0 0 इज द सेंटर, है ना। ये हमारा ऑरिजिन है 0,0 और इसका नाम भी दे दें O और रेडियस हमारा इसका आ गया 2। तो इस सर्कल पे हमने 2 का रफली, है ना, कंपास से आपने यूज करना है। मैंने तो ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली रेडियस 2 का इधर दिख नहीं रहा, बट ये फिगर है, रफ स्केच है। तो अब इसका रेडियस अगर 2 है तो इसको हमने पॉइंट डाला 2,0 0,2। ऑब्वियसली इन दोनों में भी हमारा पॉइंट आएगा, लेकिन वी आर कंसर्न अबाउट ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये वाला आएगा पोर्शन। तो ये तो हो गई सर्कल की बात। सर्कल में हमने क्या करना है? इक्वेशन लिखना है। सर्कल में हमने क्या लिखना है? इक्वेशन लिखना है। तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? y के टर्म में आप लिखेंगे, x के भी टर्म में लिख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर।
तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल कर्व पे लिखना है ताकि हमने इसको इंटीग्रेट करना। अगर आपको x के टर्म में लिखना है तो सिमिलरली हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी विल डिसाइड कि हमने क्या लिखना है, तो 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, है ना। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूज करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है या राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। डिटेल में मैंने बताया था आपको, तो डिसाइड करने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पे यूज किया था इस चीज का। तो यहां भी देखते हैं। तो अभी तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर, सॉरी सर्कल का फिगर बन गया, हमने रफली ड्रॉ कर लिया। दूसरा लाइन है, लाइन में x इज इक्वल टू √3y, राइट। तो ऑब्वियसली इसके पॉइंट्स हमने कैसे लेने हैं, तो x और y, x इज इक्वल टू 0 तो y भी क्या आएगा बच्चों 0। तो ऑब्वियसली ये लाइन तो क्रॉस करना ओरिजिन से, और अगर y इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, √3 आएगा। तो हमने ज्यादा पंगे लिए नहीं इसे, तो ये सीधा आप लाइन से ऐसे खींच दें तो ओरिजिन से ये लाइन बनेगा। और इस लाइन का इक्वेशन चाहे आप x के टर्म में लिखना चाहे या y के टर्म में, वी विल डिसाइड। अगर x के टर्म में लिखना होगा तो हमने ये लिखना है, और अगर y के टर्म में लिखना है तो x/√3। ठीक है, तो क्या करें इसको, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करें या राइट माइनस लेफ्ट करें। तो पहले तो आप एरिया को डिसाइड कर लें। चलिए हम इसमें आपको ये वाला एरिया है ना, तो ए बी ओ ये डिसाइड करते हैं। तो अब अगर मान लो इस एरिया में x का मिनिमम कोऑर्डिनेट कितना है 0 और मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना है 2। तो 0 से 2 जाने के हमारे दो रास्ते होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक ऊपर से जाया जाएगा और एक नीचे से जाया जाएगा। जब नीचे से हम लोग 0 से 2 पे जाते हैं तो हमारा ये कर्व दिखता है, लेकिन ऊपर जाने में पंगा है। तो उससे पहले ये हमारा रफ स्केच था, सेकंड स्टेप था इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व। तो ये हमारा आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा, थर्ड वीडियो में इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ी थी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है हमने हमारे को, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन एंड सर्कल। कर्व लिख ले काफी है। तो अब ये कैसे होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो एक इक्वेशन हमारा क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा है √3y। तो आप x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू +-1। तो ध्यान रखें y की दो वैल्यू आई, y इज इक्वल टू +1 एंड y इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू +1 तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू क्या आएगा √3, और y इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू क्या -2। सर ये क्या हो गया माइनस में, तो एक साइन एक पॉइंट तो हमारा ये निकल आया √3, 1, और ये -√3, दिखाने की जरूरत नहीं थी बट हमने देख ली। तो चलिए यहां तक की बात आपको समझ में आई। हम अपने स्टेप पे अभी भी स्टिक हैं। पहला हमारा रफ स्केच, दूसरा स्टेप हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन एंड कर्व, एंड थर्ड स्टेप ऑब्वियसली द फाइनल स्टेप फाइंडिंग द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन में भी हमने ज्यादा शेड नहीं किया बट ये एरिया हमें निकालना। तो हमने लास्ट क्लास में आपको लास्ट वीडियो में राइट माइनस लेफ्ट करके भी दिखाया था और अपर माइनस लोअर करके भी दिखाया था शायद। तो इसमें मैं आपको अपर माइनस लोअर करके दिखाऊंगा, और जरूरत पड़ी आपको समझने की तो ही मैं राइट माइनस लेफ्ट करूंगा। तो इसमें सबसे पहले तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बात करते हैं राइट माइनस लेफ्ट और अपर माइनस लोअर। चलिए तो पहला मेथड हमने आपको दिया x1 से x2 y2 माइनस y1। तो अपर माइनस लोअर कर रहे तो ऑब्वियसली हम इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू के टर्म में लिख दें। तो सर्कल का इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, और इस लाइन का इक्वेशन हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू x/√3।
बिल्कुल सेपरेटली करेंगे दोनों मेथड में। देखें आपको जो आसान लगे, अगर कंफ्यूजन है तो आप राइट माइनस लेफ्ट को बिल्कुल छोड़ दें, किसी क्वेश्चन में ट्राई ना करें। और अगर समझ में आती है चीजें कि डिस्टिंग्विश कहां क्या यूज कर सकते हैं, तभी आप राइट माइनस लेफ्ट को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैं दोनों ऑप्शन आपको दे रहा हूं, दोनों ऑप्शन से करा रहा हूं, आपको जो सूट करेगा आप वो पकड़ के कर लेंगे। ठीक है, तो x1 अब हमारा सबसे पहले तो एरिया ऑफ द रीजन है क्या? तो एरिया ऑफ द रीजन इज एरिया ऑफ ए ओ बी ए, बाउंड हो गया। x1 से x2 हमें 1 से 2 तक जाना है, सॉरी 0 से 2 तक जाना है। आप यहां पे देख लें x का पॉइंट कैसे देखते हैं, ये हमारा 0 बिल्कुल x कोऑर्डिनेट पे, ये हमारा √3 और ये हमारा 2। तो ऑब्वियसली यहां पे मिनिमम x कोऑर्डिनेट कितना है 0, मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट कितना है 2, और √3 दैट इज 1.73 अप्रॉक्स, ये हमारा 2 से पहले पड़ता है। तो जब हम लोग नीचे की तरफ से जा रहे हैं तो अवर कर्व इज कांस्टेंट, है ना, तो ये हमारा हो गया x एक्सिस का इक्वेशन। लेकिन जब ऊपर की तरफ से जा रहे हैं, दिस किस पे चल रहे हैं सर? लाइन पे, लाइन पे, लाइन पे, लाइन पे, लाइन पे, यहां आकर के हमने अपने कर्व को चेंज कर दिया, फ्लाइट को। अब किस पे आ रहे हैं? सर्कल पे, सर्कल पे, सर्कल पे। तो √3 पे जाकर के हमने क्या करा? अपर कर्व को चेंज कर दिया। तो यहां से जहां पे कर्व चेंज होता है, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना और उस पे नाम लिख दें C। नाउ दिस एरिया इज बाइफर्केटेड इन 2 एरियाज, एरिया नंबर 1 एंड एरिया नंबर 2। तो सबसे पहले हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एरिया ऑफ ए ओ सी ए ओ सी, आप इसको ट्रायंगल के नाम से दे सकते हैं, तो ए की जरूरत नहीं है। ए ओ ए इज अ क्लियर कट ट्रायंगल। एंड दूसरा हमारा एरिया ऑफ सी ए बी या ए बी सी ए, ए बी सी ए। चलिए अब इसमें इस पार्ट का एरिया कैसे निकाला जाए? सबसे पहले लिमिट डलेगा इसमें भी और इसमें भी। तो लिमिट इसमें इस वाले पोर्शन का एरिया जब निकाल रहे हैं तो लिमिट हमारा क्या है? 0 मिनिमम और √3 मैक्सिमम। तो 0 से हमारा √3 जाएगा और मिनिमम हमारा यहां पे √3 है और √3 से क्या है हमारा 2। तो ये तो हो गई लिमिट की बात। अब यहां पे हमारा क्या है? अपर कर्व क्या है? लाइन। ये हमारा क्या हो गया? y2 अपर कर्व। इक्वेशन क्या है इसका? x/√3 माइनस लोअर कर्व क्या है हमारा? y1 = 0। तो ये हमने क्या करा? 0 dx। अब 2 से 3 में अपर कर्व कौन है सर? सर्कल है। तो सर्कल का इक्वेशन हमने क्या लिखना? 2² माइनस x² माइनस लोअर कर्व अगेन 0। दिस इज योर एरिया ऑफ द रीजन। फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट पुट करना है और आंसर निकालना है, हमारा काम यही रह गया। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला दिया था। अब यहां पे फॉर्मूला कहां लिखूं मैं आपके लिए? √a² माइनस x² का सिंपल सा वर्जन x/2 लिखें, ये कॉपी पेस्ट करें, √a² माइनस x² प्लस ½ लगाएं और साइन इनवर्स जो कि 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x। तो इसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है, इसमें 1/√3 हमारा बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन x²/2, तो by2 को हमने बाहर ले लिया, x² 0 से √3 प्लस इसमें √x/2 कॉपी पेस्ट, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, लिमिट अलग से पुट कर दें, √3 से 2 प्लस ½ दैट इज 2 का स्क्वायर, साइन इनवर्स x/a 2 का, यहां लिमिट अलग से पुट कर दें, √3 से 2। अब देख लें, आपको लिमिट पुट करना जैसा भी आता है, मेरा एडवाइस तो यही है कि सबको सेपरेटली लिमिट पुट करें। तो यहां पे हमने पुट कर दिया,
ये आ गया हमारा 1/2√3 एक्स स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x/2। तो आप जब अपर लिमिट डालेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, ये 0 माइनस, अब x के जगह पे √3 डालें, पहले यहां पे √3/2 रूट के अंदर ध्यान से देखें 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये हमारा कितना चला जाएगा इंटू 1। ये ओरली पुट करके देखिए आपका स्टेप बच जाएगा। प्लस यहां पे क्या हो गया हमारा 2 बचेगा और इधर हमारा साइन इनवर्स 2/2 दैट इज 1 और माइनस साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स 1π/2 माइनस साइन इनवर्स √3 दैट इज π/2। तो अब ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के √3 यहाँ पे ये दोनों कैंसिल और ये आपका आंसर बचने वाला है। तो मैं इसको ऊपर की तरफ कैलकुलेट करके लिख देता हूं, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ये 3√3 से 3 कैंसिल हो गया √3, तो √3/2 माइनस ये वाला √3, 2 एज इट इज रहेगा, π/2 माइनस π/3 एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या 90 माइनस या सॉरी ये यहाँ पे 90 माइनस 60 दैट इज ये 30 आएगा और ये हो गया हमारा कैंसिल और 2 इंटू π/6 दैट इज π/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर। होप कि आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग जो है आपको मैं आपको राइट माइनस लेफ्ट कर्व लेकर के सिखाता हूं, पर ध्यान रहे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां राइट माइनस लेफ्ट करना, कहां अपर माइनस लोअर, आपको कोई जरूरत नहीं है राइट माइनस लेफ्ट करने की। आप अपर माइनस लोअर से आराम से काम चला सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी के मिलेंगे, उसमें बहुत कम क्वेश्चन है। अगर आप वहां कंफ्यूज हो रहे हैं राइट माइनस लेफ्ट, आप अपर माइनस लोअर से इसको कर लो। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही आइडेंटिफाई करने में किसमें जाना चाहिए, तो आप जो है इसी अपर माइनस लोअर के लिए थोड़ा सा कर्व चेंज करना पड़ेगा आपको, बस ये दिक्कत आएगी और कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लें पूरे क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये इसमें टाइम इसलिए लग गया कि इसमें लगेगा क्योंकि इसमें हमने 2 मेथड यूज किया। चलिए अब मैं नेक्स्ट मेथड करके दिखाता हूं। चलिए राइट माइनस लेफ्ट के लिए अल्टरनेट मेथड आपको मैंने दिया है। लिमिट चला जाता है y1 से y2 और राइट हमारा x2 माइनस x1, मतलब ये वाला हमारा राइट। तो अकॉर्डिंगली अगर राइट माइनस लेफ्ट यूज करना है तो हमने फॉर्म कर्व का इक्वेशन जो है x के टर्म में लिखना है। तो x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3y। ये बन गया, ये छोटा सा चेंज। बाकी और कोई चेंजेस में ये वाला चेंज आ जाएगा, यहां पे कोई कर्व चेंज नहीं हो रहा। तो अब देखिए आप ध्यान से पूरे एरिया में y का कोऑर्डिनेट देखना है। 3 पॉइंट है हमारे पास 0, 0, 3, 1 और 2, 0। मिनिमम y का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0। मैक्सिमम y का कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो लिमिट तो चला जाएगा। चलिए एरिया ऑफ द रीजन AOBO, ये सी का कोई यहां पे रोल नहीं है। तो इसमें हमारा y1 से y2 लिमिट क्या चला गया 0 से 1, y का कोऑर्डिनेट देखना है। राइट में कौन सा कर्व है यहां से यहां तक, ये देखो 2 से आप 1 पे जा रहे हो। 2 से कहां जा रहे हो, सॉरी 0 से कहां जा रहे हो 1 पे जा रहे हो। y 0 से y 1 पे जा रहे हैं और राइट में हमारा क्या है सर्कल 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस लेफ्ट में 0 से 1 जा रहे हो, किस पे जा रहे हो लाइन के ऊपर। तो यहां पे कर्व नहीं चेंज हो रहा। तो यही आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कि किसमें हमारा फायदा है। अगर आपको राइट लेफ्ट
अपर और लोअर में कंफ्यूजन है तो आप इस मेथड को प्लीज रहने दें, कोई फायदा नहीं है, आपको कंफ्यूज हो जाओगे और कहां किसको क्या इस्तेमाल करना है, तो इसलिए आप एक ही मेथड लेकर के चलो। लेकिन अगर आपका दिमाग अलाउ कर रहा है कि आप इस मेथड को समझ रहे हो कि कहां राइट माइनस लेफ्ट, राइट हमारा ये पूरा है, पूरा क्या हमें देखना है लोअर लिमिट, मतलब जीरो, y0 से x0 तक जाने के लिए इस तरफ क्या कर रहा है, तो राइट हो गया। तो एक सिंगल कर्व, यहां पे लेफ्ट में क्या है, सिंगल कर्व है, लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन अगर अपर माइनस लोअर जा रहे हैं तो अपर में हमारा यहां से यहां तक जाना कहां तक है, 2 तक है, तो 0 से √3 में हमारा ये लाइन जा रहा था, फिर √3 से 2 में क्या है, तो ये आप आइडेंटिफाई अगर कर पा रहे हैं, देन ओनली यू कैन यूज राइट माइनस लेफ्ट, अदरवाइज गो फॉर अपर माइनस लोअर। तो हमारा लोअर सॉरी राइट कर्व यहां पे क्या है, x1 ये हो गया, ये x2 हो गया, तो हमारा √3y, सिंपल सा काम, आसान है, बट आपको यूज करने आना चाहिए, ये आपको यूज करने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपर माइनस लोअर, थोड़ी सी मेहनत लगेगी उसके अंदर, बट ये है कि हमारा काम पक्का हो जाएगा, कहीं गलती नहीं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला y/2 √, यही का हमारा सारा का सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, y², लिमिट डालेगा 0 से 1, है ना, प्लस हाफ a² हमारा 2² ही रहेगा, साइन इनवर्स y/2, यहां हमारा लिमिट 0 से 1, माइनस √3 हमारा बाहर रहेगा, y का इंटीग्रेशन y²/2, ये हमारा y² 0 से 1। तो फटाफट हम लोग अब अपने लिमिट पे आते हैं। y की जगह पे 1 रखे हैं यहाँ पे, तो 1/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया हमारा √, माइनस y के जगह पे 0, तो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, यहां बच गया हमारा 2। अब साइन इनवर्स y के जगह पे क्या पुट करना हमने, 1, तो ये 1/2 माइनस साइन इनवर्स y के जगह पे 0, और ये हमारा बच गया माइनस √3/2, 1 माइनस 0, y की वैल्यू 1, तो ये √3/2 और माइनस √3/2 ये तो हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये गया हमारा कैंसिल। अब बच गया यहाँ पे 2 साइन इनवर्स हाफ, ये हो गया हमारा 0, प्लस 2 इंटू π/3 माइनस 0, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/3, तो सॉरी π/6, तो π/6 इंटू 2 क्या हो गया हमारा π/3 स्क्वायर यूनिट्स, पूरा s के साथ लिखना है आपको, ध्यान रखिए। तो ये हमारा राइट माइनस लेफ्ट। मैं दोबारा फिर से एक बार कह दे रहा हूं कि अगर आपको समझ में ना आए कि कहां राइट लेफ्ट या अपर कर्व लोअर कर्व, तो आप गो थ्रू फॉर द अपर कर्व लोअर कर्व। मैक्सिमम क्वेश्चन में वही लगता है, कुछ क्वेश्चंस में ये लगता है, तो कुछ क्वेश्चंस के लिए आप अपने कंसेप्ट को डिस्टर्ब ना करें, हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल हैं तो गो फॉर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² plus y² is equal to a² cut off by the line x is equal to a by, है ना, √2, ये हमारा लाइन ही होगा। तो ये हमारा सर्कल है। अगेन सबसे पहले हम लोग रफ स्केच खींचेंगे सर्कल का। सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। इस सर्कल का सेंटर जो होगा दैट विल बी ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन होगा 0 0, एंड रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा a। तो इस ओरिजिन को सेंटर मान करके कोई भी कंपास लेकर के आप खींच ले, है ना, आपका सर्कल बन जाएगा। हर बार कोई जरूरी नहीं है प्रॉपर सर्कल बने मेरा, है ना, गलतियां कभी कभी होती है। तो अब ये हमारा क्या बन गया सर्कल, जिसका रेडियस कितना है a।
तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, a, 0 और ये 0, a जिसकी जरूरत भी नहीं। अब ये तो हो गया सर्कल की बात। सर्कल में हमने इक्वेशन कैसे लिखना है, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, √a² - x। अब बात आती है लाइन x = a/2, है ना। लाइन है हमारा x = a/√। तो ऑब्वियस ही बात है, a हमारा पॉइंट कहां है, यहां पे, और a/√2 की वैल्यू अप्रॉक्स होती है 1.41। तो जब हम 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, a से छोटी वैल्यू हो जाएगी x की। अब ध्यान से देखिए, a को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो a हमारा a रहता है, अगर 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली x की वैल्यू a से क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने a/4 कर, तो x की वैल्यू a/4 दैट इज 0.5 है, 0.25 है। तो ये क्या है, √2 हमारा 1 से इसकी वैल्यू बड़ी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a से छोटी, तो a से थोड़ी सी छोटी इधर को आ जाएगी। तो ये हमारा पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगा, x = a/2। क्या हो जाना, x = a/√2। तो ये पॉइंट हमारा a/√2, अगर आप y निकालना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप x की वैल्यू a/√2 कहां डाल दें, यहां पे डाल दें, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा a/√2 का स्क्वायर प्लस y² = a²। तो ये बन गया हमारा a² / 2 प्लस y² = a², y² = a² - a²/2 which is a²/2। तो y = ± a/√2। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a/√2, है ना, और ये a/√2, -a। जरूरत नहीं है। तो ये स्मॉलर पार्ट, ये हमारा लार्जर होगा, तो हमें इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, ए बी सी। तो ए बी सी, चलिए फटाफट देखते हैं कैसे निकलेगा इसका एरिया। तो एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी ए, ध्यान से देखें, ए बी सी ए, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर जितना y एक्सिस है a/√2 उतना ही क्या है हमारा, नीचे भी a/√2। तो ऊपर वाला एरिया क्या है, ऊपर वाले का एरिया का क्या है, डबल है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा एरिया क्या हो गया, जितना एरिया हमारा ऊपर उतना एरिया नीचे, तो ऊपर वाले का डबल हो जाएगा। तो हमने क्या करना, यहां एक पॉइंट D डाल देना है और ऊपर वाले का × 2 करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी। क्लियर है। तो अब ये हमारा डी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ऑब्वियसली a/√2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट a/√2 और y कोऑर्डिनेट 0 है। अब इस रीजन का देखें आप, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सर, a, मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, a/√2। तो लिमिट कहां से कहां तक जाने वाला है बच्चों, a/√2 से a होता है, a/√2 से a तक हमारा लिमिट जाएगा। अपर कर्व हमारा क्या है, देखो यहाँ पे ये सर्कल है, और लोअर कर्व अगेन क्या है, ये हमारा 0। तो ये हमारा तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं क्योंकि इसमें y कुछ है नहीं, तो फटाफट से हम लोग निकाल देते हैं। ट्वाइस ऑफ लिमिट हमारा a/√2 से a तक, अपर कर्व हमारा a² - x² - इज इक्वल टू, चलिए फटाफट हमने इसका x/2 √a² - x² कॉपी पेस्ट, इसमें लिमिट डाला हमने a/√2 से a प्लस ½ a² sin इनवर्स x/a, लिमिट डालेगा a/√2 से a। चलिए पहले a की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। यहां पे अगर a पुट किया तो a² - x² क्या हो गया, 0। अब x की जगह पे a/√2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a/√2 और ये 2, तो a/2√2। अब यहां पे a² - a²/2, a²/2, तो a² - a²/2, a²/2, अगेन ये a/√2
√2। तो ये √2 इंटू 2 a²/4 आने वाला है। अच्छा, ये हमारा 2 दोनों से मल्टीप्लाई है, हाफ a² साइन इनवर्स x/a, x की जगह पे a तो 1 माइनस साइन इनवर्स x की जगह पे a/√2 अपॉन a तो 1/√2, π/2 π/4। चलिए फटाफट आ जाते हैं लोग। ये आ गया बच्चों ट्वाइस a माइनस a²/4, माइनस a²/4 है ना, प्लस हाफ a² साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2 माइनस π/4। या चेक करते जाए तो ये हमारा a²/4 और a²/4 आप बाहर ही निकाल दो, a²/2। चलिए एक कैलकुलेशन और करने दें हमें, 2 माइनस a²/4 π/2 माइनस π/4 कितना π/4। तो ये हो गया हमारा π/4 दैट इज π/2, तो a² इंटू π/8 ये आ गया। तो अब यहां से आप a²/4 कॉमन ले सकते हैं, तो a²/4 2 इंटू a²/4 कॉमन लिया, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां पे बच गया हमारा π/2 और -1। तो यहां से हमारा a²/2 कॉमन आ जाएगा, π/2 -1। मोस्ट पॉसिबल, ज्यादा कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। यस, तो ये आ गया हमारा a²/2 ब्रैकेट में π/2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर सिंपल सा कंसेप्ट था। बस सर्कल में थोड़ा सा लिमिट आपको ध्यान से पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसमें कोई अपर लोअर राइट लेफ्ट की जरूरत ही नहीं थी। हमने अपर में देखा पूरा का पूरा सर्कल था, लोअर में एक्स एक्सिस था, हमने फटाफट से लगा दिया इसमें अपर का माइनस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे उसको, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सर क्या है ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर? तो ये है आपका पैराबोला और x एक्सिस वाला पैराबोला। सारे आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता रखे हैं। तो ये पैराबोला कौन सा है? x एक्सिस वाला। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, इसके ऊपर हमने लिखूं, अगर यहाँ पे हमने लिखा y इज इक्वल टू √x, ठीक है सर। x इज इक्वल टू 4, कहीं भी x इज इक्वल टू 4 ले ले, आंख बंद करके, ये आपका x इज इक्वल टू 4। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 यहां रखेंगे तो 2 और यहां रखेंगे तो 4, चलिए कोई दिक्कत। अब यहां पे बोला जा रहा है कि इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा रहा है और डिवाइड करने वाला लाइन कौन है? x इज इक्वल टू a। तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू a यहां से कहीं पास करने वाला है, उधर से तो होगा नहीं क्योंकि ये इसके 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू a। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट a कॉमा -√a आएगा और ये हमारा a कॉमा √a आने वाला है, हालांकि रूट की जरूरत है नहीं। अब इसमें क्या है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये देखो, इसका मैंने अलग डिजाइन बनाया, इसका हमने अलग, ये दोनों एरिया इक्वल है। तो ऑब्वियस ही बात है नीचे और ऊपर दोनों सिमेट्रिकल है, जितना नीचे उतना ऊपर है। तो ये हमारा, अगर ये दोनों एरिया इक्वल है तो हमारा ये एरिया और ये एरिया नंबर 1 विल बी इक्वल टू एरिया नंबर 2। ये दोनों आपस में होगा इक्वल, ओ नाम दे इसको, ए बी सी डी। तो सिंपल सा क्या है कि ये वाला एरिया इक्वल टू ये वाला एरिया ऑफ ए ओ बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी।
ये हमारा एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो गिवन क्या है हमारा, जो गिवन है वो एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। ये देखो, अब AOB का एरिया क्या जाएगा हमारा, 0 से, है ना, लिमिट जाएगा A, जीरो से लिमिट जाएगा A, इसका एरिया क्या लिखा, अपर कर्व हमारा यही रहेगा y इज इक्वल टू रूट एक्स, लोअर कर्व रहेगा 0, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू, अब ये लिमिट जाएगा a से 4, तो a से गया 4 और रूट एक्स ही रहा हमारा अपर कर्व, और लोअर कर्व अगेन 0। तो ये हमारा वैल्यू है, हमने a की वैल्यू निकाल दी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फटाफट रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 का 2/3 बाहर आ जाएगा, बहुत बार कर चुके हैं। लिमिट गया 0 से a, और यहां चला गया हमारा 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट गया a से 4। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 2/3 दोनों तरफ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो गया a की पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 के पावर 3/2 माइनस a की पावर। क्लियर है? अब ये क्या हो गया हमारा, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 के पावर 3/2 की वैल्यू मैंने बहुत बार बता रखी है। 4 के पावर 3/2 कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर के पावर 3/2, 2 कैंसिल इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया हमारा 8 माइनस a की पावर 3/2। इसको इधर लेकर के आए, तो ये हो गया हमारा 2a के पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, तो a के पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। तो हमारी जो a की वैल्यू आई, 4 की पावर, ये पावर रेसिप्रोकल हो गया। तो ये रहा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं भी दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए। ये आपका आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बुक का है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर। y एक्सिस वाला पैराबोला है एंड द लाइन, ऑब्वियसली बार बार लाइन रह जा रहा है हमारा, y इज इक्वल टू मॉड x। तो थोड़ा सा मॉड का आइडिया दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। तो मॉड का एरिया, हालांकि मॉड के ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे अच्छे वाले तो मैं पूरा मॉड का कंसेप्ट एक अलग वीडियो में बना के दूंगा आपको। फिलहाल ये छोटे मॉड है, इसकी ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। तो y इज इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का, पहले मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन का। ऑरिजिन से शुरू होगा ये, जिसका इसको वर्टेक्स बोला जाएगा। इस तरफ का इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस x, y इज इक्वल टू माइनस x। फिलहाल अभी के लिए, है ना, ये कंसेप्ट पे आप चले, राइट। कैसे होता है, क्या होता है, डिटेल कंसेप्ट एक मॉडुलस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, जिसमें मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ और उसके एरियाज निकाले जाएंगे। तो फिलहाल छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो इस पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाते, फटाफट इसको करते। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा हमारा पैराबोला ये। तो ये क्या रह गया हमारा, y इज इक्वल टू एक्स। और मॉड x कैसे बनेगा, ये हमारा ऐसे गया और ये हमारा ऐसे गया। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस। इंटरसेक्शन पॉइंट a निकाल देंगे, उसी का हमारा सिमेट्रिक जाएगा a, राइट। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, तो x
स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे नहीं काटना है, वेरिएबल नहीं कटते हैं। x कॉमन लिया तो हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0, इधर दिस 0 और दिस। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू भी 0 आएगा, और यहां से x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1। ये देखिए दो पॉइंट आप 0,0 यहां पे कट कर रहा है, ये दोनों 1,1 यहां पे, तो ये हमारा -1। चलिए एक पार्ट तो ये हो गया हमारा रफ स्केच एंड इंटरसेक्शन पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग एरिया की। तो एरिया ऑफ रीजन AOB is equal to twice of area of AOA। रीजन क्या है? सिमेट्रिकल फिगर। जितना इधर है एक्स एक्सिस की तरफ उतना ही इधर है एक्स एक्सिस -1 1। तो ये वाला एरिया निकाल करके हमने क्या कर देना, ट्वाइस कर देना। तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब इसका एरिया तो निकाला बहुत ही सिंपल है, 0 से बन जाएगा लिमिट। अपर कर्व कौन है? लाइन। लोअर कर्व कौन है? पैराबोला। तो x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ x का इंटीग्रेशन हमारा जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस 1/3 x क्यूब 0 से इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/2 minus 1/3, that is 1/6. 2 into 1/6, that is 1/3 square. This was your question number. This is question number 9. इजी सा कंसेप्ट था, मॉड में ज्यादा हमने अभी मेहनत करी नहीं, ना तो कराई है आपसे, करेंगे इसके ऊपर मेहनत, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आने के बाद सेपरेट टॉपिक में होगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन 1/6 एरिया निकलेगा दोनों का, और ये हमारा हो जाएगा 1/3। स्क्रीनशॉट लें, ये क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। फटाफट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y क्या है ये सर? पैराबोला, एक के ऊपर स्क्वायर है, कौन सा वाला है? y। ये बन गया हमारा पैराबोला। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, ये रहा इसका इक्वेशन। और दूसरा क्या है? लाइन। x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो ऑब्वियसली x को 0 रखें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। चेक करें, 0 2 इधर, फिर 4 नीचे। तो एक पॉइंट क्या हो गया हमारा? x0 y 1/2। अब y को 0 रखें, x कहां पहुंच गया? -2। आपका 4y x इज इक्वल टू -2। तो 0, -2। तो प्लॉट करें 0, -2 कहीं पे, यहां भी मिलेगा आपको 0, -2। थोड़ा सा मार्जिन लेकर के आप बनाएं, और यहां पे सॉरी -2, 0, राइट। ये -2, 0, और ये हमने रख दिया 0, रफ स्केच है, स्केल रख करके खींच दें, आपका लाइन ऐसे बन जाएगा। शायद मेरी लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है ना। So this line is represented as y is equal to x plus 2 upon 4। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखना हमें? y is equal to x plus 2। फटाफट, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। सेकेंड स्टेप, फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ दीज टू कर्व्स। तो x इज इक्वल टू 4y -2 है, और y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, राइट।
चलिए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y है और x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो चलिए आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं y की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। छोटी वैल्यू हमारी को मिलेगी x स्क्वायर बाई 4 और इसको यहां पे पुट कर दो फटाफट। x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसको इधर ले आओ, माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना। तो ये स्प्लिट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 2 कॉमन आया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू 2 आया, y की वैल्यू निकालें। यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1 आया, y की वैल्यू निकालें फटाफट। x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और ये 1। x की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, y इज इक्वल टू 1 बाई 2। एक ये पॉइंट और एक ये। तो माइनस 1 कॉमा 1 बाई 4 ऑब्वियसली इंटरसेक्शन पॉइंट ये दोनों है। तो ये पॉइंट आ गया माइनस 1 कॉमा 1 बाई 4 और ये वाला पॉइंट आ गया हमारा x2 और 1, x2 कॉमा ये बन गया जी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज सेकंड स्टेप। तो विजिबल है, चेक करें आप। थोड़ा सा इसमें आपको मेरे ख्याल से वैल्यूज नहीं मिल रही, तो मैं ये दोबारा से ये स्टेप लिख दे रहा हूं आपके लिए। यहां से x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू 2 यहां डालेंगे, y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, 4 बाई 4 1 और यहां से 1 बाई 4 मिलेगी। x की वैल्यू माइनस 1, ये वैल्यू मैंने आपके लिए प्लॉट कर दिया, माइनस 1 कॉमा 1 बाई 4 और 2 कॉमा। फटाफट आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, आगे हमारे को जगह की कमी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज मैंने करा नहीं इसको, तो फटाफट। तो अब ये पैराबोला और लाइन के बीच में हमारा कुछ ये वाला एरिया बनता है। तो एरिया हमने नाम दे दिया ए बी ओ। तो एरिया ऑफ ए ओ बी ए इज इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां तक जाना है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 1 से माइनस 2, सॉरी माइनस 1 से 2। ऊपर की तरफ कौन है हमारा अपर कर्व लाइन है पैराबोला x प्लस 2 अपॉन 2, माइनस नीचे की तरफ कौन, सॉरी ऊपर की तरफ लाइन है, नीचे की तरफ कौन है पैराबोला। देखिए एक ही कर्व आ रहा है, कहीं कर्व चेंज नहीं है माइनस 1 से 2 तक जाने में। ये देखो पैराबोला पे चलो, ये हमारा लाइन लाइन लाइन, कोई कर्व चेंज नहीं है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो लोअर कर्व हमारा x स्क्वायर बाई 4 है। सिंपल सा इंटीग्रल अलग अलग कर देता हूं, बिल्कुल सेपरेट, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। x बाई 2 प्लस 2 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। इंटीग्रेट करें, लिमिट पुट करें, बड़े आराम से आंसर निकालें 9 बाई 8। x 1 बाई 2 बाहर गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 बाहर रहेगा, x स्क्वायर अंदर रहेगा, माइनस 1 से लिमिट गया। क्लियर। 1 का इंटीग्रेशन प्लस में x रहेगा, लिमिट जाएगा माइनस 1 से 2। 1 बाई 4 गया बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 गया बाहर, x क्यूब गया अंदर, माइनस 1 से 2। लिमिट पुट करें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाई 4 बाहर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल बच्चों की तरह करें, गलती से बचेंगे, क्योंकि जहां लिमिट माइनस में हो जाए वहां पे एक स्टेप आप फालतू लिख लो, लेकिन गलती मत करना। 2 का क्यूब माइनस 1 का क्या फर्क पड़ता है, अगर एक स्टेप फालतू लिख दिया तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। 1 बाई 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 3। तो 3 बाई 4 यहां से गया, फिर से चेक कर लें। 4 माइनस माइनस
-1 का स्क्वायर 1 -1, तो 4 -1 2 माइनस -1 दैट इज +3 -1/12 2 का क्यूब 8 -1 का क्यूब -1 8 माइनस 1 कितना हो गया +1, 8 + 1 कितना हो गया 1 दैट इज 9, 3 3 जा 9 4 जा। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मुझे गलत होता हुआ नजर आ रहा है, बट फिर भी चलते हैं। 9/8 आंसर आने वाला नहीं, 3/4 कुछ गड़बड़ हो गया था। गलती तो होनी ही थी, हमने यहाँ पे अपॉन 2 लगा रखा है, जबकि होने के अपॉन 4। चेक करें, सॉल्व करते समय हमने यहाँ पे 4 लिया था, x + 2/4, ये गलती है। तो ये आ जाएगा हमारा 4 फटाफट। तो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा ए, राइट, ये हो गया हमारा अच्छा। तो 4/2 दिस इज यहाँ पे 1/2 और ये 3/2, ये 3/2, ये गया हमारा 12 -9। तो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे एक स्टेप के लिए हुआ था, ये मिस्टेक चेक कर। तो यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक x + 2/4 लेने की जगह पे 2 ले लिया था, उसके कारण यहाँ पे गलती हुई। अब हमने सबको ठीक कर लिया, अब चेक कर ले आराम से, सारे कैलकुलेशन आपको ठीक मिलेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x। फटाफट, y² = 4x क्या है सर? पैराबोला। कौन सा वाला? राइट वाला, x एक्सिस वाला। तो ये गया हमारा y² = 4x। तो y = क्या लिखेंगे? 2√x। पूरे का रूट में हमने 2 को बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। x = 3 कैसे होगा? कहीं पर डाल दो सर, x = 3 क्या प्रॉब्लम है? तो ये 0.3 x की जगह पे 3 रखा, y² = 12। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डाल दो ना 2, तो यहाँ पे 3 -2, खत्म कहानी। ये वाला एरिया हमें निकालना है, तो ऊपर वाले का ट्वाइस होगा ये हमारा ABC। AOCA = ट्वाइस ऑफ ऊपर वाला। फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं थी, जितना हमारा नीचे है उतना हमारा ऊपर है, तो ये फिगर हो गया हमारा सिमेट्रिकल टू x एक्सिस। तो एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ AOB, area of AOBO is equal to twice of area of AOCO है ना, AO पूरा ही कर रहे हैं। एरिया ऑफ रीजन AOCA, एरिया ऑफ रीजन AOCA is equal to twice of area of region AOBA। लिमिट कहां तक जाना? 0 से सर 3, 0 से गया 3। अपर कर्व हमारा रहा पैराबोला, लोअर कर्व x एक्सिस। तो 2√x - 0x फटाफट निकाल के दे। 2 × 2/3 x की पावर 3/2, 0 से, तो 4/3, 3 की पावर 3/2। और इसका कुछ होगा, जरूर होगा सर, करते हैं। 3 की पावर 3/2 कैन बी रिटन एज
3√3, तो 3 से 3 कैंसिल, 4√3 हमारा स्क्वायर एरिया। 3 के पावर 1, देखो आप ऐसे लिख सकते हो, 3 के पावर 3/2, 3 के पावर 1 प्लस हाफ, 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर हाफ, दैट इज 3√3। तो ये हमारा 4√3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, ये चीज यहाँ पे 8 2 हमारा रह गया। ये 2 तो ये वाला था, ये वाला 2 कहाँ गया? ये 2/3 तो इसका था, तो 1 2 और आएगा यहाँ, 2 इंटू दिस इज 8 एंड दिस इज अगेन 8 एंड दिस इज 8√3 स्क्वायर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 12, area lying in first quadrant and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4, है ना। सेंटर क्या हो गया इसका सर? 0,0, और रेडियस कितना हो गया सर इसका? 2। तो फटाफट इसका 2 रेडियस का सर्कल कीजिए। x is equal to 2 बिल्कुल इसके टेंजेंट बन के जाएगा, और x is equal to 0 ये गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा। तो ये वाला एरिया निकालना है आपको, ध्यान से देख लें। ये O है, ये A है, ये B है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं। लिमिट 0 से 2 जाएगा अपर कर, ये y is equal to 2 square minus 6। फटाफट एरिया ऑफ ABOA, area of ABOA is equal to 0 से 2 under root 2 square minus 6। तो x/2 under root copy paste प्लस हाफ a square 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/a that is 2, लिमिट डालो 0 से 2, लिमिट डालो 0 से 2 डल गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0, माइनस 0 डल गया, ये भी हो गया 0, प्लस 2 साइन इनवर्स 1, 2/2 माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स 0। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था, आपको पता ही था, ज्यादा इसके अंदर दम है नहीं। तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई स्क्वायर। छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल 1 मार्क। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 था, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 था, इसको 11 मार्क करके मैंने करके दे दिया है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द curve y square is equal to 4x, y axis and the line y is equal to 3। तो y is equal to 4x is the parabola, तो हमने y is equal to 2√x लिख दिया। y axis हमारा ये रहा, that is x is equal to 0, and what about y is equal to 3? तो y is equal to 3 आप कहीं से भी पास करा दो, बस पैराबोला को कट करना चाहिए, और कोई टेंशन नहीं है। जब एरिया बाउंड हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये पैराबोला को कट करेगा। तो y is equal to 3, तो y is equal to 3, तो ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली y का कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा, x का आपको निकालना पड़ेगा। तो x हमारा यहां से निकलेगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा y के जगह पे 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू 9/4। तो ये 9/4, 3 ये बन गया एरिया AOBO। अपर कर्व पैराबोला, सॉरी अपर कर्व लाइन और लोअर कर्व पैराबोला। तो एरिया हमारा, एरिया ऑफ ABOA
लिमिट गया हमारा 0 से 9/4, 0 से 9/4। एक बार चेक कर लें, हमारा लिमिट ठीक है। अपर कर्व 3 माइनस लोअर कर्व 2√x। चलिए फटाफट 3 का इंटीग्रेशन 3x, लिमिट रहेगा हमारा 0 से 9/4। -2 इंटू 2/3 x की पावर 3/2, 0 से 9/4। तो लिमिट इसका चेक कर लो, है ना। तो x इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 9/4 माइनस 0, यहां पे हमारा 4/3 आएगा, और यहां पे x के जगह पे 9/4 रखना है, फिर इसके पावर 3/2 माइनस 2 0 रहेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, चलिए चेक करते हैं। ये तो 27/4 रहा, माइनस 4/3, ये भी समझ में आता है। क्या आप इसको 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल के पावर 3/2। चेक करें, 3/2 का स्क्वायर लिख दिया इसको, 9/4 को, फिर पावर 3/2। अब ये कैंसिल। अब 3 का क्यूब कितना हो गया, चलिए 27/4 माइनस 4/3 इंटू 3 का क्यूब 27 अपॉन 8 लिख सकते हैं इसको, 2 का क्यूब। अब इसमें से 27/4 कॉमन ले लें, बेटर ऑप्शन है आपके लिए। यहां पे बच जाएगा 1 माइनस, यहां पे बच जाएगा 4, और यहां पे 3 इंटू 2 6, तो ये 2/3 है ना। ये फिर से चेक कर लें, बाई 2 नीचे 4 चला गया, तो यहां पे 2 बचेगा, और यहां पे 3 इंटू 2 6, तो 1 माइनस 2/3 दैट इज 27/4 इंटू 1/3, दैट इज 3 3 3 9 27। तो ये हो गया हमारा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये चीज, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। आंसर इज 9/4 स्क्वायर यूनिट। आगे के क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1। थोड़ा सा लंबा हो गया था, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी, तो होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आपके डाउट लिए जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.2, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस उसके काफी जरूर रहेंगे, है ना। तो आप क्वेश्चन करते रहें प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट।